हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और ICMR JRF के लिए पढ़ रहे होंगे। बहुत कम टाइम बचा है, अपने प्रिपरेशन पे पूरा टाइम दीजिए। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो रिस्पांस सीट है अलॉन्ग विथ प्रोविजनल आंसर की वो कब रिलीज़ किया जाएगा बाय द NTA। जो भी सिनेरियो रहा है लास्ट 2 to 3 ईयर्स में, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे बताएंगे। जो लास्ट 2 अटेम्प्ट का यहाँ पे मैं बात करूँ तो उसका क्या सिनेरियो रहा और किस तरीके से NTA अपना वर्क परफॉर्म करती है और कितने टाइम में रिलीज़ किया जा सकता है, ये सब हम बताएंगे यहाँ पे। और आई होप आपके लिए यूज़फुल होगा। बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं, क्वेश्चंस कौन सा रॉन्ग होगा, कौन सा आंसर उसका करेक्ट होगा। ऑल्दो किसी को पूरा क्वेश्चन याद नहीं है और किसी को भी नहीं होता है, ऐसे ही रेंडमली तुक्का मारना इज़ नॉट गुड एंड उसके लिए आप स्ट्रेस ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपका अपकमिंग ICMR JRF भी बेकार जाएगा। मैं बात करूं पिछले बार का सेशन जब था तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका CSIR नेट का एग्ज़ामिनेशन अच्छा नहीं गया था और उन लोगों को मैं कंटिन्यूसली गाइड कर रही थी, बता रही थी कि आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट। और यकीन मानिए बहुत उसमें से बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जिनका DBT वेट में क्लियर हो गया, उनका कैटेगरी 1 में वो भी, और जो क्वालिफाई थे उनका नहीं हुआ। तो ये बस डिफरेंसेस होते हैं, दैट्स वाई आपको फोकस करना चाहिए ICMR JRF पे। तो हम अभी बात करें, एग्ज़ामिनेशन जो है वो ऑलरेडी हो चुका है और आज 20 है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये एग्ज़ामिनेशन का जो रिस्पॉन्स सीट है अलॉन्ग विथ प्रोविजनल आंसर की, वो रिलीज़ करने का जो ड्यूरेशन टाइम होता है आफ्टर द एग्ज़ामिनेशन, अभी सारे एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ मैं, जो भी जितने भी स्ट्रीम है, 5 स्ट्रीम है, उस 5 स्ट्रीम का जब कंडक्ट पूरा हो जाता है, पूरी तरीके से हो जाता है। और यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी भी देखने को मिल रहा है कि जो मैथमेटिकल साइंस वाले बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए एंड दिस थिंग्स आल्सो मैटर। सो यदि इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट होता है, यदि एग्ज़ाम रिकंडक्ट होता है या फिर कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, तो आपको इसी NTA की वेबसाइट पे मिल जाएगा। और तब तो फिर रिस्पॉन्स सेट एंड ऑल में काफ़ी टाइम लगेंगे, क्योंकि री एग्ज़ाम होना इन द सेंस कि नए तरीके से एग्ज़ाम होना, देन फिर जाके सारा एक साथ होगा। ऐसा नहीं होगा कि बाकी स्ट्रीम का रिजल्ट वो डिक्लेयर करेंगे और फिर जाके मैथमेटिकल साइंस के लिए करेंगे। तो वो आपको प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स सीट भी नहीं मिलेगा यदि एग्ज़ाम कैंसिल होने का एक भी स्ट्रीम का यदि बात होता है। तो यदि सब कुछ सही रहा, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली 2 to 3 डेज़ में, मैं 25 तक की बात कर रही हूँ, 25 से पहले पहले आपको प्रोविजनल आंसर की अलॉन्ग विथ जो आपका रिस्पॉन्स सीट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि क्या मैं फैक्ट्स यहाँ पे रख रही हूँ और किस तरीके से मैं चीज़ें बता रही हूँ। आफ्टर दैट जब आपको प्रोविजनल आंसर की दे दिया जाता है, देन ये फेज़ आता है कि जो भी चैलेंज करने का एक आपको अप्रोप्रिएट टाइम दिया जाता है कि उस ड्यूरेशन में यदि आपको कोई क्वेश्चन चैलेंज करना है तो आप क्वेश्चन चैलेंज करेंगे। देन आप उसको चैलेंज होने के बाद वो पूरा रिव्यू होता है, फाइनल आंसर की में टाइम लगता है। फाइनल आंसर की जब रिलीज़ होता है, मैं सारा कुछ यहाँ पे बता रही हूँ किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो आफ्टर फाइनल आंसर की जब रिलीज़ हो जाएगा तो उसी टाइम आपको परसेंटाइल वाला जो चीज़ें हैं वो बता दिया जाएगा और उसके कुछ टाइम बाद जो है वो फाइनल रिजल्ट आता है। तो इस तरीके से पूरा साइकिल होगा एंड आई होप आपको जो भी चीज़ें मैं बताई वो आपको समझ में आ रहा होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। जिस तरीके का जो भी चीज़ें होगा आई विल शेयर विथ यू एंड स्टे कनेक्टेड विथ वायर लर्निंग पॉइंट फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर थिंग्स। जो भी चीज़ें आती हैं मैं आप पहले भी शेयर की, जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े रहे लास्ट सेशन में तो उनको बहुत बेनिफिशियल लगा और आप भी यदि लगातार जुड़े हुए हैं तो आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे। सो स्टे कनेक्टेड विथ अस गाइज।